जय हिंद दोस्तों। आज आप सीखेंगे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि जी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सर चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आता है। बेटा मैं आज आपको सिखाऊंगा, एक ही क्वेश्चन से पूरा चक्रवृद्धि ब्याज करना सिखाऊंगा आपको। सही है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं होगी। बहुत आसानी के साथ चीज़ों को सीखना है, जड़ तक जाना है, चक्रवृद्धि ब्याज की सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करनी है। ठीक है नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे चीज़ों को समझेंगे। एक क्वेश्चन से ही मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर करना बताऊँ। एक ही क्वेश्चन से, एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर ख़त्म। कैसे? देखिए क्वेश्चन आता है ऐसे कि आपको कोई प्रिंसिपल दे देगा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा आपको, और आपको 2 साल का या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, सही है, और बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को सीखेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। क्वेश्चन है कि जी प्रिंसिपल है 3600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 16 से ही 2/3%, टाइम हो गया आपका 2 वर्ष, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है एक ही तरीका जिससे पूरा चैप्टर क्या हो जाए, कवर हो जाए, दोबारा पढ़ना ना पड़े आपको चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखिए क्या तरीका है। हम सब जानते हैं कि 16 से ही 2/3% का जो मान होता है वो होता है 1/6, 1/6। 3600 रुपये हैं, 2 साल का ब्याज निकालना तो इसको 2 जगह कट करो, और अगर मैं 3 साल का ब्याज निकालना होता तो क्या करते बेटा, 3 जगह कट कर लेते। बात समझ में आ रही होगी। तो 2 साल का ब्याज निकालना तो हम इसे क्या करेंगे, 2 जगह कट करेंगे 3600 रुपये को। ठीक है, अब 1/6 इधर भी निकालेंगे, इधर भी निकालेंगे। 3600 का 1/6 600 होता है जी, इधर भी कितना आएगा, 600 आएगा। अब ये 600, ये 600, ये क्या हो गया, 2 साल का साधारण ब्याज। 600 600 कितना, 1200। यानी पहले साल का जो ब्याज होगा वो 600 होगा, लेकिन दूसरे साल का ब्याज भी 600 होगा। तो ये 600 600 क्या है, सिंपल ब्याज है, साधारण ब्याज है। अब ये कंपाउंड कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए, आ जाइए बोर्ड पर। भाई होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज, ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज। इसका मतलब आपको मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ, रियलिटी के साथ, बिल्कुल भविष्य में आपको दोबारा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे साल मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, 3600 पर ब्याज 600 रुपये आएगा ही आएगा, ये तो सिंपल ब्याज हो गया। लेकिन पहले साल में जितना भी ब्याज इकट्ठा हो गया उस पर भी क्या लगेगा, ब्याज। यानी 600 का मैं क्या निकालूंगा, 1/6, और 600 का 1/6 कितना होता है, 100। तो वो 100 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ। यानी कि पहले साल का ब्याज 600 है और दूसरे साल का कितना है, 700। तो दोनों सालों का मेरे बेटे कितना हो गया, 1300 रुपये ब्याज हो गया भाई। क्लियर है, सभी को समझ में आ रही होगी बात। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है, अभी मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में बात खत्म कर देंगे, इसको दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि पहली बार में कोई चीज़ जल्दी से समझ में नहीं आती, डाउट रह जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन दोबारा क्यों बता रहा हूँ, हर चीज़, क्योंकि एक पहला क्वेश्चन मुझे 1-2 बार पढ़ाना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, और जब मैं पहला क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा तो फिर कितने भी क्वेश्चन हम बनाए हमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। समझ में आ रही नहीं बात? ठीक, दोबारा समझते हैं। देखिए टेक्निक क्या है कि क्वेश्चन को आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से सॉल्व करना है। जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है 16 से ही 2/3%, तो इसका मान क्या हो गया जी, 1/6। प्रिंसिपल है अपना 3600, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 3600 ही देगा एग्जामिनर। अब 2 साल का ब्याज निकालना तो 2 जगह कट करो, और 3 साल का ब्याज निकालना तो 3 जगह कट करो। वो 3 साल की बात मैं आगे बताऊंगा अभी, क्योंकि हम 2 ही साल की बातें सीख रहे हैं। ठीक है, अब 1/6 अपन यहाँ भी निकालेगा, 1/6 अपन यहाँ भी निकालेगा। 3600 का 1/6 कितना हो गया, 600। 3600 का 1/6 कितना हो गया, 600। अब ये जो 600 600 2 जगह आया है, ये है भाई साधारण ब्याज। क्या है ये, साधारण ब्याज। यानी कि पहले साल का भी ब्याज 600,
दूसरे साल का भी ब्याज 600। इसका मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज निश्चित होता है, जो पहले साल का है वही दूसरे साल का होगा, वही तीसरे साल का होगा, वही सेम चौथे साल का होगा, वही सेम पांचवें साल का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर पहले साल का ब्याज 600 रुपये है तो दूसरे साल का जो ब्याज है वो 600 से ज़्यादा आएगा, तीसरे साल का जो ब्याज है वो दूसरे साल से भी ज़्यादा आएगा, चौथे साल का जो ब्याज है वो तीसरे साल से भी ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साल मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा 600 रुपये, तो सिंपल ब्याज है। लेकिन पहले साल के ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज। तो 600 का 1/6 कितना हो गया, 100 रुपया। तो 100 रुपया मैं यहां चिपकाऊंगा, यानी इसका मतलब क्या है कि पहले साल का जो ब्याज है वो 600 रुपये है, और 600 रुपये पर अगर मैं ब्याज निकालूं, ब्याज का मतलब क्या रेट निकालूंगा, 1/6। तो 600 का 1/6 100 रुपये होता है। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे साल का जो ब्याज है वो 700 होगा। मान लो एग्जामिनर मुझसे पूछने लगता यही क्वेश्चन कि 3600 रुपये 16 से 2/3% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? 3600 रुपये 16 से 2/3% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज करो। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सेम ऐसी करता और मैं क्वेश्चन का आंसर देता 600 और 100 700 रुपये, क्योंकि दूसरे साल का ब्याज 600 और 100 कितना है, 700। लेकिन हमसे पूछा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का निकालना तो ये टोटल जोड़ना है। टोटल का मतलब 600 1200 और 100 1300 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना हो गया, 1300 रुपये। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी भाई, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अभी इसमें बेटा बहुत सारी चीज़ें समझनी है हमें। देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेता है इसी में ही। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो उसको बेटा कैसे बनाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे ही बोलेगा 3600 रुपये पर। मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ये नॉन वर्बल लैंग्वेज में लिखा है, नॉन वर्बल। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो वर्बल लैंग्वेज में मिलेगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा कि 3600 रुपये पर 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान से समझना है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 600 600 1200 रुपये, और चक्रवर्ती ब्याज कितना भाई, 1300 रुपये। तो ये जो 100 रुपये आया है ये क्या है, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। यानी कि आपको जब भी आपको 2 साल का कोई क्वेश्चन पूछेगा और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा, तो ये जो नीचे को एक्स्ट्रा वाला नंबर आया है, एक्स्ट्रा वाला नंबर आया है, ये 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का क्या है, अंतर है भाई। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें मेरे भाई 3 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1300 रुपये। एक क्वेश्चन पूछेगा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना, दूसरे, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। एक तो होता है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, एक होता है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना। अंतर समझ लो, दूसरे वर्ष का मतलब एक पर्टिकुलर ईयर का आपको इंटरेस्ट पूछ रहा है, और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है कि पहला और प्लस दूसरा दोनों साल का जोड़ के। तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 600 और 100 700 रुपये। और 2 वर्ष के, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो मेरे भाई फिर वो कितना होगा, 100 रुपये। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में क्या करना है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में भाई क्या करना है, इसमें देखिए क्या करना है। हाँ जी, हाँ हेलो, न- हाँ भाई
तो भाई क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही लेता हूँ एग्जाम्पल, 1,000 रुपये पर 5% दर से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर ज्ञात करो। मैंने आपको समझाने के लिए लिया है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं बिल्कुल। क्वेश्चन है 1,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना था मेरे भाई, 5% की भिन्न बनानी है। क्या है, 1/20। 1,000 रुपये हैं, कितनी जगह कट करना है, 2 जगह, क्योंकि क्वेश्चन को 2 साल तक सॉल्व करना है। 1/20 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो जब 1/20 यहाँ निकालेंगे तो 50 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और 50 का फिर आप 1/20 और निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2.5। तो ये जो 2.5 आया है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर आता है वो 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। क्यों, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 50 और 50 100 रुपये तो है साधारण ब्याज, 50 और ये जोड़ोगे 102.5, ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, तो अंतर क्या हो गया। क्लियर है बात। अब बहुत सारे बच्चों का क्या कहना होता है कि जी कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर हमें मूलधन ही ना दे, क्वेश्चन ऐसे दे दे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे 16 से ही 2/3% और आपको 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता दे जी, कुछ भी दे सकता है 100 रुपये, तो फिर आपसे क्या पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, मूलधन पूछ सकता है, सही है ना। ये भी क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जामिनर। तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को दर से ही सॉल्व करना है। 16 से ही 2/3% का मान होता है मेरे भाई 1/6। अब आपको मूलधन दे नहीं रखा तो मानना पड़ेगा। तो मानना कैसे है, वो इसमें मेन खेल उसी बात का है मेरे भाई। मानना कैसे है, ध्यान से समझ लो। अगर समय 2 वर्ष है तो मूलधन मानूंगा मैं 6 की पावर 2 यानी कितना, 36। और अगर समय 3 वर्ष होता तो मैं मूलधन मानता 6 की पावर 3 यानी 216। क्यों करते हैं ऐसा वो भी समझो भाई। मूलधन मैं मान सो भी सकता हूँ, लेकिन दिक्कत पता क्या है कि जब मैं 2 साल का ब्याज निकालूंगा, यहाँ 1/6 निकालूंगा, इधर भी 1/6 निकालूंगा, तो फंस जाऊंगा। 100 का 1/6 निकालूंगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, पॉइंटों में चली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा, टाइम लगेगा यानी कि। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर मूलधन मान लेंगे 36। 2 जगह कट करेंगे, 1/6 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 36 का 1/6 6 हो गया, और इस 6 का 1/6 निकालेंगे तो यहाँ 1 हो गया। अब आपको दे रखा 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये। तो यहाँ 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू ही कितना है, 100 रुपये है। यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 100 रुपये को। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, 36 की 100 में गुणा कर दो, आंसर हो गया 3600। क्यों, क्योंकि मूलधन मैंने कितना मान रखा, 36, और 36 यूनिट की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 3600 रुपये। कहानी समझ में आ रही होगी सभी को, ध्यान से समझिए, सही है। दोबारा समझते हैं इसी बात को ताकि किसी बच्चे को डाउट ना रहे, सही है, किसी को डाउट ना रहे, ये बात को ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये दे रखा, मूलधन निकालना है। तो देखो क्या करना है, मैंने अभी बताया है, सबसे पहले आप 16 से ही 2/3% की भिन्न बनाएंगे, वो होगी 1/6। जब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मूलधन पूछा है, मूलधन कितना होगा, तो सीधी सी बात है, मूलधन दे नहीं रखा तो मानना पड़ेगा। तो मानने का तरीका क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना कि अगर समय 2 वर्ष है तो मूलधन मानना 6 की पावर 2 यानी कितना मानना है, 36। और अगर समय 3 वर्ष होता तो मूलधन मानता मैं 6 की पावर 3 यानी कितना। क्यों, क्योंकि अगर मैं 6 की पावर 2 मूलधन 36 मानूंगा तो वो 36 जो होगा, 36 जो हो गया, वो 6 का गुणज हो गया, मल्टीपल हो गया, तो 6 से आसानी से कट जाएगा। अब आप 2 जगह कट करेंगे, 1/6 इधर निकालेंगे, 1/6 इधर निकालेंगे, तो इधर भी 6 और इधर भी 6। ये बात समझ में आ रही होगी। फिर मैंने आपको बताया होगा कि इस 6 का 1/6 और निकालते हैं, और जो आता है, जो बनता है, वो आप किधर लिखते हैं, इधर। सभी को मैंने बताया, ये जो 1 आता है यानी एक्स्ट्रा वाला नंबर आता है,
वो क्या होता है, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ 1 है और हमें दे कितना रखा है, 100 रुपये। तो मेरे भाई ये 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 100 रुपये है। 1 का मान 100 रुपये, तो 36 का मान कितना हो गया, 3600 रुपये हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, आ रही होगी सबकी, सभी को समझ में आ रही होगी। और आगे बढ़ते हैं, और चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसमें और क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको जो है केवल मूलधन दे के रखेगा। क्या दे के रखेगा, केवल आपको मूलधन दे के रखेगा। तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपको साधारण ब्याज दे देगा एक, तो ऐसे समझिए, चलो 120 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज दे देगा, कुछ भी दे सकता है, 129 रुपये। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, आपको बोलेगा एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है और चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात करो। एक ही क्वेश्चन चल रहा भाई, वो अभी तक वही क्वेश्चन चल रहा है, एक ही बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको बोलेगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, चक्रवर्ती ब्याज 129 है, ब्याज की दर ज्ञात करो। एक निश्चित राशि का मतलब क्या है कि मूलधन यहाँ भी उतना ही है, वहीं भी उतना ही है, सेम है। ध्यान समझो, क्या करना क्या है, आपको पता है जब आप 2 साल का ब्याज निकालते हैं तो प्रिंसिपल को कितनी जगह कट करते हैं भाई, 2 जगह। कितनी जगह कट करते हैं, 2 जगह। अब आप क्या करेंगे, जब 2 जगह कट करेंगे, सीधी सी बात है, अब 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपये दे रखा, तो हम समझ जाएंगे पहले साल का भी 60 होगा और दूसरे का भी, क्योंकि साधारण ब्याज तो निश्चित होता है। अब साधारण ब्याज 120 रुपये है 2 साल का, तो पहले साल का भी 60 रुपये बना और दूसरे साल का भी 60 रुपये बना। क्लियर है बात, जब पहले साल का 60 रुपये बना, दूसरे साल का भी 60 रुपये बना, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है 129 रुपये। तो भाई आप समझ में आ रही होगी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 9 रुपये हो गया। तो वो 9 रुपये यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर यहाँ आएगा। अब आप देख लो, 2 साल का साधारण ब्याज नज़र आ रहा होगा 60 120, और चक्रवर्ती ब्याज कितना नज़र आ रहा होगा 60 120 और 9 129 रुपये। तो ये जो 9 रुपये ब्याज है वो कितने रुपए पर मिला है, 60 पर। अब 9 रुपये ब्याज 60 रुपये पर मिला है, ब्याज की दर निकालनी है तो गुणा क्या कर देंगे 100, क्योंकि 100 रुपये पर हमें जो ब्याज मिलता है उसी को ब्याज की दर कहते हैं। सॉल्व कर लेंगे भाई। बीस बटे 3 यानी कि 6 सही 2/3% ब्याज की क्या हो गई, दर हो गई। कहानी समझ में आ रही होगी सभी को, सॉरी। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, ध्यान से समझिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 और 5 तिया, तो ब्याज की दर आ जाएगी आपकी कितनी, 15%। इसकी जगह कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, जैसे देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मान लो 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो दे देता 900 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज दे देता 954 रुपये, और आपसे जो है ब्याज की दर पूछ लेता। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जब हम 2 साल का ब्याज निकालते हैं तो 2 जगह कट करते हैं, तो प्रिंसिपल को सीधी सी बात है 2 जगह कट करेंगे। अब जब मेरे भाई आप खुद बताओ, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 900 रुपये है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 900 रुपये है, तो पहले साल का भी 450 होगा और दूसरे साल का भी कितना होगा, 450 होगा। अब 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 54 रुपये, तो वो आपका यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। तो जब वो आपका आएगा तो ये जो 54 रुपये ब्याज है, आपने देखा होगा इसका 1 बाई कुछ करके निकालते थे,
और जो आता था वो यहाँ लिखते थे। तो इसका मतलब ये 54 रुपये ब्याज जो है वो कितने पर मिला है? 540 पर। और जब 54 रुपये ब्याज 540 पर मिला है तो 100 रुपये पर जो ब्याज मिलता है उसी को ब्याज की क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। ध्यान से समझिए। कभी कभी आपको होता क्या है, कभी कभी आपको यहाँ दर भी पूछ लेता है। इस तरीके से भी दर पूछता है कि आपको मान लो प्रिंसिपल दे दिया 3600 रुपये, अमाउंट दे दिया आपको यानी कि मिश्रण दे दिया 4900 रुपये, 2 वर्ष समय दे दिया। मैं आपको समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन क्या है। इस तरीके से भी रेट, क्वेश्चन वही है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है भाई। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि 3600 रुपये की राशि या 3600 रुपये का मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4900 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन को कैसे बताते हैं भाई? प्रिंसिपल दे रखा है आपको 3600 रुपये और अमाउंट दे रखा है 4900 रुपये। आपको कुछ नहीं करना, इनका पहले रेशियो बना लेना। रेशियो का मतलब इससे छोटा, तो इसका रेशियो हो गया 36:49। प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बनाना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होने के बाद 36:49 हो जाएगा। अब करना क्या होता है, अगर समय 2 वर्ष है, ध्यान समझिए, अगर समय 2 वर्ष है तो आपको वर्गमूल निकालना है। और अगर समय 3 वर्ष होता, यहाँ इसकी जगह 3 वर्ष, तो भाई इंडिसिस 3 हो जाती, यानी करनी 3 हो जाती। फिर आपको क्या निकालना था? घनमूल निकालना था। सही, वो मैं क्लियर करूँगा वो इसी बात को। तो 36 का वर्गमूल कितना हुआ? 6। 49 का वर्गमूल कितना हुआ? 7। जब 6 रुपये 7 रुपये बन जाएंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1। कितने रुपए पर मिला? 6 पर। मैंने अभी बताया था 100 रुपये पर जो ब्याज मिलता है उसी को ब्याज की दर कहते हैं। गुणा 100 करेंगे तो ब्याज की दर हो जाएगी 16 से ही 2/3%। कितनी हो जाएगी? 16 से ही 2/3%। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए अगले क्वेश्चन से आ जाएगी, कोई बात नहीं है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी को आसानी से आराम से समझना है। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल आपको दे दिया 2000 रुपये, अमाउंट दे दिया 2662 रुपये, समय दे दिया आपका 3 वर्ष। अभी मैं कह रहा था क्लियर करूँगा, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया। आपको क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि 2000 रुपये की कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2662 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर कितनी है? तो देखो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या ले लेंगे? रेशियो बना लेंगे। इधर ये 2000 रुपये हैं, इधर है ये 2662 रुपये। रेशियो बनाते कैसे हैं? इसे 2 से काटेंगे 1000 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1331 हो जाएगा। अब ये रेशियो बन गया 1000:1331। मैंने क्या बताया था? अगर समय 3 वर्ष है, अगर समय 3 वर्ष है तो आपको क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है। तो 1000 का घनमूल 10, तो 10 रुपये अगर 11 रुपये बन रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1। कितने रुपए पर मिला है? 10 पर, और गुणा में क्या कर देंगे? 100। तो मेरे भाई ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी सभी को। इसमें बस एक बात बतानी मैं भूल गया, अगर मान लो आपको ऐसी पहला ही क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि ब्याज की दर मान लो 16 से ही 2/3% है और 2 वर्ष का आपको चक्रवर्ती ब्याज दे दिया मान लीजिए 1300 रुपये, तो आपसे मूलधन पूछेगा फिर, यानी जैसे 2 वर्ष के अंतर का बनाया था क्वेश्चन। तो 16 से ही 2/3, बहुत जल्दी बता रहा हूँ, 16 से ही 2/3% का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 1/6। मूलधन मानेंगे तो कितना मानेंगे? 36। क्यों? क्योंकि यार अगर समय 2 वर्ष है तो मूलधन हमें 6 की पावर 2 मानना है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब इसको 2 जगह कट करेंगे, 1/6 इधर भी, 1/6 इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 का 1/6 जो भी आता है वो इधर लिखते हैं, सबको पता है।
अब क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा 1300, तो मैंने जो डाटा तैयार किया है इसमें भी तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज देखूंगा ना कितना है, तो देखूंगा कितना है 6, 6 12 और 1 13, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यहाँ हो रहा 13 और क्वेश्चन में कितना दिया 1300, तो 13 का मान ही मेरे भाई कितना है 1300 रुपये है, तो 1 का मान कितना होगा 100 रुपये, 1 का मान 100 रुपये होगा तो भाई 36 का मान कितना होगा 3600 रुपये, तो इसलिए मूलधन हमारा कितना आ जाएगा 3600 रुपये, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, एक ही क्वेश्चन पे हमें चर्चा की है, मैंने पूरा डिटेल से बताया है, सही है। बाकी जिन बच्चों की कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।